एक दफ़ा वो पढ़ रहे थे तो फरमा रहे थे कि मुझे तो नहीं पता कि ये नात किसकी है, लेकिन मुझे बड़ी पसंद आई। तो मैं बैठा हुआ था, तो मैंने कहा अब्बा जी दुआ करनी है आपके नौकर की है। तो फिर उन्होंने जो शेर पढ़े मैंने वो छोड़ दिए, तो नए लिख लिए। ठीक है, वो नात आपको सुनाता हूँ। ठीक है, सुने सुने। जो मुश्किल घड़ी में पुकारा मोहम्मद, सदके है, मैं अगर किसी ने उनसे सुनी भी है ना, मैं शेर नहीं पढ़ूंगा जी। ठीक है, तो जो मैं कर रहे हैं हाँ। जो मुश्किल घड़ी में पुकारा मोहम्मद, 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 जो मुश्किल घड़ी में पुकारा मोहम्मद। सदके है, बार बार अर्ज करें यहाँ, जो मुश्किल घड़ी में पुकारा मोहम्मद। ठीक है, ये मैंने जब अपनी शायरी का आगाज़ किया ना भाईजान, ये मेरी पहली नात थी। शायरी का आगाज़ ही इस नात से किया। मेरे एक दोस्त हैं मुश्तबा शाह साहब, ठीक है, उन्होंने मुझे ये पहला मिसरा कहा कि यासर भाई ज़रा कोई मिसरा आप नात का। तो मैंने कहा कि जी ऐसे अगर नात शुरू कीजिए कि जो मुश्किल घड़ी में पुकारा मोहम्मद। तो वो मुझे कहते हैं कि यासर भाई आपके अंदर एक बहुत बड़ा शायर छुपा हुआ है, तो जल्दी करें दूसरा मिसरा कहें। जब मैंने दूसरा मिसरा कहा तो उन्होंने कहा कि कमाल होगी। ठीक है, वो ख़ुद भी शायर थे, तो वाकई मेरे नज़दीक वाकई कमाल मिसरा है। ज़रा सुनिएगा, बस करें हाँ। जो मुश्किल घड़ी में पुकारा मोहम्मद, जो मुश्किल घड़ी में पुकारा मोहम्मद, जो मुश्किल घड़ी में पुकारा मोहम्मद, मदद को चले आए बारा मोहम्मद। यार कैसे सुनते हैं, क्या कमाल सुनते हैं। मैं सदके सदके जो मुश्किल घड़ी में पुकारा मोहम्मद, मदद को चले आए बारा मोहम्मद। शेर बड़ा कमाल। असगर भाई कोई एक या दो जगह ऐसी होंगी कि जहाँ शेर की उतनी कीमत अता हुई जैसा शेर है। माहौल बड़ा शादाब है, या तो कमाल हो जाएगा या चले कमाल ही होगा। जो मुश्किल घड़ी में पुकारा मोहम्मद, मदद को चले आए बारा मोहम्मद। खालिक अकबर के प्यारे महबूब की अज़वाजे मुतहरात, खालिक अकबर के प्यारे हबीब की बीवियाँ, ज़ौजाएँ, अज़वाज। मैं एक आलम दीन से सवाल किया, सुन्नी आलम दीन है। मैं कि किबला हजूर की काफ़ी सारी अज़वाजे मुतहरात हैं, मोमिनों की माँ। तो मैंने कहा कि फजीलत ज़्यादा किसकी है। उन्होंने कहा कि बेशक हजूर की सारी अज़वाज इंतहाई फजीलत की हामिल हैं, लेकिन ये जो एक ज़ौजा है ना, इनकी फजीलत सबसे ज़्यादा है। मैंने कहा सरकार वजह? वो फरमाने लगे कि हजूर की इस ज़ौजा का पहले अक़्द नहीं हुआ था, यानी कि लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कि ये बिल्कुल कमारी थीं
तो हुजूर के अक़द में आई, हुजूर के निकाह में। आप समझ गए हैं? तो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हरम। हरम का मतलब है बीवी, ज़ौजा। ठीक है, जदों ना की गल की थी ना कि हुजूर की ये ज़ौजा, इनका पहले निकाह नहीं हुआ था, तो हुजूर के निकाह में भाईजान वज़न कीजिएगा, वज़न कीजिएगा। आपका नौकर पता नहीं क्या पढ़ने लगा है। पुकारा मोहम्मद, 12 मोहम्मद। जदों ने गल की थी कि ये ज़ौजा इसलिए फजीलत की हामिल है कि पहले निकाह नहीं हुआ था, तो हुजूर के निकाह में। ठीक है, जदों उन्हें गल की थी, मैं क्या सरकार तुसा गल कर ली, हुण मेरी सुनो। हाँ, न झगड़ा है इसमें न कोई लड़ाई, फकत मशवरा है मुसलमान भाई। न झगड़ा है इसमें न कोई लड़ाई, फकत मशवरा है मुसलमान भाई। फजीलत परखनी है तो फिर ये जानो, फजीलत परखनी है तो फिर ये जानो। मिला किस हरम को कंवारा मोहम्मद, ऐसे ऐसे मिलाद सुनना चाहिए, ऐसे ऐसे मिलाद पढ़ना चाहिए और ऐसे सुनना चाहिए। सदके फिर आका जी, फिर अच्छा बुजुर्ग हैं, चिट्टी दाढ़ी है, तो बड़ी अकीदत मुहब्बत नाल फरमा रहे हैं, यासिर बेटा फिर पढ़ो। ठीक है, मैं तमील हुक्म कर रहा, थोड़े बंदियां जदाद भी नहीं दी, घूर घूर के वे दे। ठीक है ना जी, मैं वेख रहा। बेशक आप अंधेरे में बैठे, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ ना कि आपको अंधेरे में ना रखूँ, मेरी तो कोशिश है। ठीक है, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, शेर में फिर पढ़ना चाह रहे हैं, हो सकता है किसी को ना समझ आई होवे, ज़रा गौर करना जी। पुकारा मोहम्मद, 12 मोह। मैं कहना मेरे वीर तू गल कर ले और मेरी सुन। हाँ, न झगड़ा है इसमें न कोई लड़ाई, फकत मशवरा है मुसलमान भाई। फजीलत परखनी है तो फिर ये जानो, फजीलत परखनी है तो फिर ये जानो। मिला किस हरम को कंवारा मोहम्मद, सदके जी सारे याद याद सारे जी सारे रसूल नौकरी पसंद आ रही है? आपकी मोहब्बत को देख के पढ़ना चाहिए। ठीक है, शेर एक और पढ़ते हैं, तमीद नहीं बड़ी हुजूर ढेर सारी तमीद बनती है अगर इस शेर की तमीद थोड़े म्यारे समात थे, बल्कि आका के हुस्ने समात थे। इतना भरोसा है, इतना यकीन है कि मैं तशरीह नहीं करता, तोज़ी नहीं करता, तमहीद में नहीं पढ़ता। सुने जी, मैं कह रहे यहाँ कलम एक मजदूर है उनके दर पर, बयां कैसे लफ्ज़ों में हो
क़यामत पे शबीर बोले, जो अकबर क़यामत पे शबीर बोले, लो फिर आ गए दोबारा बिस्मिल्लाह करो, बिस्मिल्लाह करो, बिस्मिल्लाह करो। जी हाँ। सबके देखें, मालकों के जाकिर हैं, उन्होंने न्याज अता की। वैसे जो चुप करके सुन रहे हैं ना, वो ऐसे भी सुन सकते हैं। दाद दाद दो तरीके की होती है, ठीक है। एक न्याज वाली, एक बेनियाजी वाली। बेशक बेशक, जिनको बेनियाजी का मतलब पता है ना, उन्होंने लुत्फ लिया है, मज़ा लिया, ठीक है। शेर बड़ा कमाल। अच्छा देखिए, मैंने चूँकि हम शक्ल पैगंबर शहज़ादे का जिक्र किया, ये भाई है हैदर अब्बास, ठीक है। अभी इसने बड़ी लॉन्ग ड्राइव करके इसी ने गाड़ी चला के मुझे अगली मंजिल पर पहुंचाना है, ठीक है, मालिकों की मेहरबानी से। तो ये मुझे कह रहा है कि ये शेर पढ़ें तो ठीक ठाक पहुंचाऊंगा, ठीक है, ठीक है। ये मुझे कह रहा है कि शहज़ादा अली अकबर की शान का ये शेर पढ़ें तो जो मेरे जवान भाई बैठे हैं ये बड़ी कदर करेंगे, ठीक है। मैं पढ़ता हूँ, कौन सा वाला पढ़ूँ? अच्छा, जो ये शेर कह रहे हैं ना, मुझे बड़े ढेर सारे आते हैं, जो ये कह रहे हैं मैं पढ़ते हैं। अर्ज़ करें कि हम शक्ले पैगंबर की जबी पर है पसीना, सदके। आपको ये शेर आता है ना? नहीं आता? अच्छा, हम शक्ले पैगंबर की जबीं पर है पसीना, पिन ड्रॉप साइलेंट हो तो फिर मैं अगला मिसरा पढ़ूँ। हम शक्ले पैगंबर की जबीं पर है पसीना, तख्लीक न हो जाएं 1.25 लाख नबी और, सदके कलम एक मजदूर है उनके दर पर। बयां कैसे लफ्ज़ों में होगा वो मंज़र जो अकबर की आमद पे शबीर बोले, लो फिर आ गए हैं दोबारा। बस आखिरी शेर इस नात था। फिर एक शेर मैं अपने भाइयों की फरमाइश पे एक नात और पढ़ता हूँ और फिर ताले पे दुआ। नहीं बाबा जी, 5 तकरीबन हो गई हैं, 2-2 शेरों की नात होती है जी, तो मैं 5-5 पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो तकरीबन वो तो लुत्फ़ आएगा आपको शेर का। दावत ज़ुल्ला शीरा 1 मिनट की बात है जी, फ़कत एक, आपको मज़ा आएगा शेर, ठीक है। नहीं पढ़ना था आपकी मोहब्बत को देख के पढ़ता हूँ। दावत ज़ुल्ला शीरा तारीका दी के सरकार अबू तालिब बादशाह ने अपने घर दे विच तबलीगे दीने खुदा दा यह सिलसिला शुरू किया। सरकारी खदमी मरतबत फरमाया, चाचा जान
चूँकि ये ਜਿਹੜੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਲੋਕ हैं ये ठीक है नहीं समझ गए। तो चचा जान अगर कोई खाने पीने का अगर बंदोबस्त हो तो सरकार ने फरमाया कोई गल नहीं। वो मक्का के काफिर लोग आए, पहले दिन आए, यानी सरकारी ख़त्मी मरतबत ने फरमाया कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। इन्हें आख्या मोहम्मद साढ़े को टाइम ही कोई। दूसरे दिन फिर आए, सरकार ने फरमाया कि मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। इन्हें आख्या मोहम्मद ने ठीक है टाइम के हिसाब से खाते थे। आप चुप कर गए तो मैं आपको एक बात सुनाता हूँ। जश्न का मौका है ना ये, ठीक है, इसलिए एक बंदा ही ना ते किसी दे वलीमे ते गया ते लंगर पानी करके बाहर आ गया। ते दूजे बंदे जिस वे जावन लगे वो नाल वो बंदे बाहर आए तो त्रीजे बारी बंदे फिर तो तुहाडी चुप दी कसम है नाल फिर जिमें इस जश्न दे बानी ना बिल्कुल उवें जड़ा वलीमे दा बानी आई ना पका उस आके यार मैं लंगर थोड़ा नहीं पकाया, लंगर ढेर सारे, लेकिन इको बारी खा, साड़ी भी जान छोड़ अपनी भी छोड़ा। उस आके सरकार तुसा वलीमे का की टाइम रखे? उस आके 12 तो 3, उस आके अजे तो 1:30 होए। मैंने ये बात समझाई कि वो टाइम के हिसाब से खाते थे, ठीक है भाई। 3-4 घंटे 5 घंटे लंगर पानी किया। तीसरा दिन आया, सरकारी मोहम्मद बड़े परेशान, चाचा जान मैं इन्हां नाल गल करनी है, मेरी गल सुनते नहीं। सरकारी अबू तालिब बादशाह फरमाया परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है। त्रीजा दिन है, अज आंदे तो कर लेने भाई। तीसरा दिन वो आए, लंगर पानी किया, वो उठे वंजन वास्ते। सरकारी अबू तालिब इन्हों के पास वे कहते हैं कि वो गल भूल गए हो। ये आखन लगे अबू तालिब केड़ी गल? सरकारी अबू तालिब इन्होंने पास वे कहते हैं हाँ अली ने वो अजदर के टुकड़े किए थे जो तुम देख